नमस्कार मित्रों। तो अभी सुबह सुबह का समय है और आज को नवमी पूजा है। तो मैं अपने छत पर आया था, देखिए इन कबूतरों को खाना खिलाने के लिए और वहाँ पौधों को पानी देने के लिए मैं अपने छत पे आया हूँ। और जब मैं अपने छत पे आके इन कबूतरों को भोजन करवा रहा हूँ तो मैं फिर एक ऐसा चीज़ देखता हूँ जिसे देखकर मुझे सच में अंदर से बहुत ही बुरा लग रहा है। मतलब मैं सोच रहा हूँ क्या ये सही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो जैसा कि आप उस छत पर देख पा रहे होंगे कि उस छत पर एक बकरा बंधा हुआ है। उस टंकी से, वो जो सफ़ेद रंग की टंकी है, उस सफ़ेद रंग की टंकी से एक बकरा बंधा हुआ है। और ये बकरा काफ़ी देर से, मतलब लगभग 1-2 घंटे से मैं किया जा रहा है। और आज को नवमी पूजा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बकरे को काटने के लिए वहाँ रखा गया है। अब आप ज़रा मुझे एक बात बताइए कि वहाँ जो वो बकरा आप देख पा रहे हैं उस टंकी के पास, अभी शायद वो मैंने उधर चली गई है। क्या मतलब दुर्गा माँ केवल हमारी ही माँ है? क्या वो उस बेजुबान जो आप वहाँ देख पा रहे होंगे, जो मैं किए जा रहा है, क्या वो उस बेजुबान, उस बेबस और उस लाचार, उस निर्बल की माँ नहीं है? वो जो खुद की रक्षा करने के लिए उतना सक्षम नहीं है, उसे सब, मतलब जो मानव है यहाँ के, उसे वो मार काट के खाएंगे और बड़े मज़े से खाएंगे कि आज तो हम, मतलब देखिए वहाँ है ना, कि आज तो हम मटन करी खाएंगे, है ना। मतलब सबके मन में एक हर्षोल्लास होगा कि आज है तो हम मटन करी खाएंगे उस बेजुबान निर्बल बकरे को मार कर। और वो भी दुर्गा पूजा जैसे, नवरात्रि जैसे पावन त्यौहार पे, जहाँ पे जो ये मतलब नौ दुर्गा है, मतलब नवरात्रि में जो 9 देवियों की पूजा होती है, तो हर एक देवी हमें कुछ सीख दे करके जाती है। बिना उस चीज़ को समझे कि ये 9 देवी हमें क्या सिखा रही है, हमें जीवन में कैसा बनने को ये सिखा रही है, बिना इस चीज़ को समझे, बिना उन देवियों के स्वरूप को समझे, बिना उन देवियों के सीख को समझे, सब लगे पड़े हैं मतलब भोग विलास में, है ना। मतलब अगर मैं सच बोलूँ ना, तो जब मैं जाता हूँ घूमने के लिए तो मैं देखता हूँ कि पूजा है माता जी का, माता जी के बारे में बात होनी चाहिए, है ना। माता जी के स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है, नवरात्रि मनाई क्यों जाती है, इस चीज़ को ध्यान से समझना चाहिए। और हमें इससे जो भी सीख मिले उसे अपने जीवन में उतार कर हमें अपने जीवन में एक अच्छे तरीके से, भारतीय संस्कृति के तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि सब मतलब एक ऐसे विलास में लगे हुए हैं ना, कि मुझे देख कर ही दुख होता है कि पूजा है, पंडाल बना हुआ है, सामने में कई सारे दुकानें हैं जहाँ पे बिरयानी मिल रही है, चिकन, मटन, अंडा, ये सब चीज़ें मिल रहे हैं, है ना। तो और मैं क्या देखता हूँ कि जो लोग हैं, है ना, वो लोगों के मन में भी किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं है ना। वो बस ऐसे ही घूम रहे हैं, है ना। उस पंडाल के प्रति, उस दुर्गा माँ के प्रति कोई मतलब भक्ति वाली फीलिंग नहीं है। मतलब सब ऐसे ही मौज मस्ती के लिए, भोग विलास के चक्कर में सब ऐसे ही घूम रहे हैं, है ना। मतलब दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और मुख पे माताओं के नाम पे, बहनों के नाम पे गालियाँ हैं, है ना। तो मैंने ऐसा देखा है कि दुर्गा पूजा में जो लड़कियाँ हैं वो बहुत ही भद्दे तरीके से कपड़े पहन के घूम रही हैं और लड़के उस पर बुरा बुरा कमेंट्स कर रहे हैं। पूजा के समय पे भी मुंह पे माँ और बहनों को लेके गालियाँ हैं। कोई देवी के स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं कर रहा, है ना। वो क्या सिखाना चाह रही है इसे कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा, बस लगे पड़े सब भोग विलास में, घूमने फिरने में यहाँ वहाँ, ठीक है ना। पंडाल के बाहर मटन, मुर्गा, अंडा मिल रहा है। तो ये सब दृश्य मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, है ना। और मतलब ये सब देख के मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो ये सब चीज़ों में आपके क्या विचार हैं? आइए एक स्त्री से ही इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो जय माता दी सभी को। वैसे गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़ बिकॉज़ मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि सच में पहले अगर हम जब बच्चे थे ना तो इस तरीके से हम करते थे। पूजा मतलब घूमना फिरना, ठीक है, बैठ के जब घर में पाठ होता तो हमें लगता था अरे ये कब ख़त्म होगा एंड ऑल। बट इस बार से समझ में आ रहा है कि पूजा का मतलब, जैसे कि बहुत बंगालीज़ को भी मैंने देखा, वो कहते हैं कि दुर्गा पूजा एक इमोशन है। तो इमोशन में ये थोड़ी करते हैं कि हमें सिर्फ घूमना है, पैंडल होपिंग करना है ओनली और बस खाना है। मतलब एक कंपटीशन हम करते हैं कि कौन ज़्यादा खा लेगा, कौन ज़्यादा, नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ बट फिर भी कहते हैं कि कौन ज़्यादा इसका मांस खाएगा, उसका खाएगा, ये KFC जाएगा एंड ऑल। तो ये सच में बुरा है।
और पूजा जब आप पंडाल में जाते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ होपिंग मत कीजिए, वहाँ जाके माँ की मूर्ति के सामने बैठ के कुछ एक फ़ील कीजिए। वो जो इमोशन आप कह रहे हैं ना, उस इमोशन को अपने अंदर फ़ील कीजिए। हम देवी की पूजा करते हैं 9 दिनों तक, ठीक है? उसका एक मीनिंग होता है। और जैसा कि स्त्रियों के बारे में, लड़कियों के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अपना कल्चर, संस्कृति भूलते जा रही हैं। देखिए, आप पहनिए छोटे कपड़े अगर आपको पहनना है, आपको कंफर्ट पहनना है, लेकिन एक समय देख के, ठीक है? इतना भी मत वो कर दीजिए कि अपना कल्चर पूरा ख़त्म करके आप वेस्टर्नाइजेशन को इतना फॉलो करके इतना भूल जाएं कि आपको पता ही नहीं चले कि आप कहाँ पे हैं और किस तरीके के वस्त्र धारण किए हैं। तो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है लड़कियों को भी, क्योंकि वो भी आजकल ऐसा नहीं है कि अशिक्षित हैं और ऐसा कर रही हैं। शिक्षित होने के बाद भी ये सारे काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कम से कम पूजा के टाइम पे ट्रेडिशनल वस्त्र धारण करें, अच्छे से जाएं, माँ की पूजा करें। सिर्फ ये ऊट-पटांग चीज़ें खा के ना कुछ नहीं होगा। 9 दिन तक जो एक्चुअल में कहा जाता है ना पूजा, जैसा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे भी, जो आपको बताएंगे कि पूजा में आपको क्या करना है, नवरात्रि में कैसे आप अपने अंदर की शक्तियों को जगा सकते हैं, कैसे आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए, थोड़ा मंत्र जाप कीजिए। अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर हम क्यों करते हैं, क्या है इसके पीछे रीज़न एंड ऑल। तभी आप देखेंगे कि आपको धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा उसमें ना रुचि हो रही है, और एक टाइम आएगा जब आपको ये सब सच में बहुत ख़राब लगेगा, जैसे इस बार मुझे लग रहा है, ठीक है? तो आप ट्राई कीजिए कि इस तरीके से ना करें, और ऐसा करने से वैसे ही हमारे धर्म की ही सिर्फ वो होती है, क्या बोला जाए, हानि। हमारे धर्म की हानि हो रही है। हाँ, सही बात है, क्योंकि पूजा को अगर पूजा की तरह ही किया जाए तो अच्छा होगा। यहाँ सामने हम देख सकते हैं कि एक बकरे को बांध के रखा है, जो सुबह से बेचारा चिल्ला रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको भी पता है कि आज मैं मरने वाला हूँ या फिर मेरी जान ली जाएगी। तो एक माँ कभी भी नहीं करती है, मुझे नहीं लगता कि एक माँ कभी भी बोलेगी कि एक किसी जीव को मारो और फिर मैं प्रसन्न होंगी। मुझे नहीं लगता कोई भी देवी ऐसा चाहेंगी। और अगर आप कहते हैं कि माँ काली को हम चढ़ाते हैं या किसी को ना, तो उसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि इस बार जब मैंने पाठ पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जो माँ काली है ना, तो वो चंडिका देवी का रूप ली थी। उन्होंने रक्त बीज का रक्त पिया था और बहुत कुछ किया। तो वो सिर्फ लोगों की रक्षा करने के लिए की थी उन्होंने, ऋषि मुनियों की, प्राणियों की रक्षा करने के लिए, ना कि बेजान ऐसे ही जीव को सिर्फ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम उसका गला चढ़ा दे रहे माँ को, और हम सोच रहे कि वो खुश हो रही हैं और अब बस हमारी सारी मनोकामना पूरी होगी और घर, गाड़ी, बंगला सब होगा एकदम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से ना कहीं आपको और एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, क्योंकि आप जब उसे तकलीफ़ पहुँचाएंगे, उसे मारा जाएगा, तो उससे कुछ भी अच्छा तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अच्छा है। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसा कि आपने सुना कि क्या भाव रहनी चाहिए नवरात्रि में, और रही बात उस बकरे की, तो ज़रा सोचिए, वो निर्बल बार बार चिल्ला रहा है मैं, उसको मार के खाने में क्या ही आनंद आएगा। मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़, कायर और बहुत ही संस्कारहीन टाइप के लोग होंगे जो उसको खाएंगे, और मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं। चलिए बोलिए, जय माता दी।